हेलो दोस्तों एंड स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था। हमारा चैप्टर था टाइम एंड टेंस। हमारा चैप्टर था टाइम एंड टेंस, समय और काल, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिस्क्रिप्शन किया था। और अभी भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चल रहा है। जिसके तहत हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको पिछली वीडियो में सिखाया था सम वर्ब्स जिनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, ना कि आईएनजी फॉर्म के रूप में। तो अब हमारा नेक्स्ट रूल है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट रूल रूल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कंडीशनल। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तहत आते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस जिनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग कंडीशनल सेंटेंस शर्त सूचक वाक्य। सपोजिशनल सेंटेंस काल्पनिक वाक्य। सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस विभाजित होते हैं दो भागों में। दोस्तों, आप जान लीजिए वह कौन कौन से भाग हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अब इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए आप। आश्रित उपवाक्य। मुख्य उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य। अब प्रिंसिपल मुख्य और क्लॉज मतलब उपवाक्य। अब क्लॉज, यहां से प्रश्न बनता है कि क्लॉज क्या होती है। दोस्तों एंड स्टूडेंट, क्लॉज होती है
क्लोज जो बनी होती है, जो मिलकर बनी होती है, क्लोज बनी होती है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लोज मतलब मिलकर बनी होती है सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लोज का मीनिंग उपवाक्य। सो दोस्तों ये होते हैं, ये है हमारा कंडीशनल सेंटेंस जो विभाजित होता है दो भागों में, सबऑर्डिनेट क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज। अब आप इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। If you run fast, you will win the race. यदि तुम तेज दौड़ोगे तो क्या होगा? तो तुम रेस जीत जाओगे, यानी कि दौड़ जीत जाओगे। यदि तुम तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे। हमारा सेंटेंस है, सब हमारा सेंटेंस हो गया ये, और इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। अब आप इन्हें समझने के लिए थोड़े से मीनिंग समझ लीजिए, तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, यानी कि फेतों भली भांति आपको समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों उसके लिए कुछ हम आपको, इनके लिए समझने के लिए हम आपको मीनिंग लिखा देते हैं। और सो दोस्तों आपने ये सब देख ही लिया है कि कंडीशनल सेंटेंस शर्तसूचक वाक्य, सबऑर्डिनल सेंटेंस काल्पनिक उपवाक्य जो विभाजित होते हैं दो क्लॉजों में, प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब आश्रित उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य उपवाक्य। जो क्लॉज बनी होती है, क्लॉज होती है जिसका मीनिंग होता है उपवाक्य, जो बनी होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस और सपोजिशनल सेंटेंस का यूज जो किया जाता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो एग्जाम्पल ये रहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया गया है। अब इन्हें समझने के लिए, कंडीशनल और सपोजिशनल सेंटेंस को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको कुछ मीनिंग लिखा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ये आपने नोट कर ही लिया होगा दोस्तों। इन्हें समझने के लिए हम आपको मीनिंग लिखाए देते हैं, वर्ड लिखाए देते हैं, सम वर्ड। सम वर्ड जिनका यूज कंडीशनल सपोजिशनल सेंटेंस में किया जाता है।
इफ, वैन, until, unless, after, before, as long as soon as। आप यदि इनका हिंदी मीनिंग जानना चाहते हैं तो जान लीजिए। इफ यदि, वैन जब, until जब तक, unless तब तक, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, एज लॉन्ग एज ज्यों ही त्यों ही, एज सुन एज इसका मीनिंग भी यही है, जल्द से जल्द। और ज्यों ही त्यों ही के मीनिंग में भी आता है, एज सुन एज ज्यों ही त्यों ही। से हमेशा, सब से लिखा है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है। इन वर्डों से हमेशा सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होती है जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट पी से वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। सो दोस्तों ये रहे वो वर्ड जिनका यूज कंडीशनल सपोजिशनल सेंटेंस में किया जाता है और जिनसे हमें सेंटेंस में किया जाता है। सो आप एग्जाम्पल देख लीजिए। I shall help you if you come to me। यदि तुम मेरे पास आओगे तो क्या होगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। ये रहा, आप देख लीजिए। इफ से स्टार्ट हुई है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट हुई है। सो इसे अच्छे से और समझने के लिए आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रफ के देते हैं। नोट पॉइंट, नोट पॉइंट। उपरोक्त
उपरोक्त वर्डों का यूज प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में होता है। उपरोक्त वर्डों का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। और समझ लीजिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, टेंस का यूज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि विल शैल का यूज होता है। लेकिन उपरोक्त वर्डों से स्टार्ट सेंटेंस में कभी भी उपरोक्त वर्डों से स्टार्ट सेंटेंस में कभी भी विल, वुड, शैल, शुड का यूज नहीं होता है। विल, वुड, शैल, शुड का यूज नहीं होता है। आप इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। हेलो, एक सेकंड सलमान भाई साहब, अभी कॉल कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुक जाओ बस आप। ठीक। देख लीजिए आप,
इफ यू विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू। यदि तुम मेरे पास आओगे तो क्या होगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। इसका हिंदी मीनिंग यह है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो क्या बताया आपको कि उपरोक्त वर्डों से, यानी कि इफ व्हेन अनटिल अनलेस से, इफ व्हेन अनटिल अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, विल वुड शैल शुड का यूज कभी नहीं होता, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज में। तो ये यहां से ड्रॉप हो जाएगा, यहां से ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। तो अब ये करेक्ट है हमारा, यानी कि इसका राइट होगा ये राइट हो गया, ये रॉन्ग, समझ लीजिए। उपरोक्त वर्डों से स्टार्ट सेंटेंस में कभी भी विल वुड, यानी कि इफ व्हेन अनटिल अनलेस आफ्टर बिफोर में विल वुड शैल शुड का यूज कभी नहीं किया जाता है। तो हमारा इफ दिया है, सेंटेंस स्टार्ट है इफ से, तो विल का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने बताया है कि सबऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रिंसिपल क्लोज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो प्रिंसिपल क्लोज ये रही फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये राइट है, ये रॉन्ग है, क्योंकि ये हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज और ये हो गई हमारी प्रिंसिपल क्लोज। आपको हमने पीछे समझा दिया था। सो दोस्तों आप रब करना चाहते हो रब कर लीजिए, वरना आप वीडियो देखिए बार बार, आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर भेजें, हम आपको सेटिस्फाई कराएंगे। यानी कि एनी डाउट, कोई भी आपको संदेह हो तो आप कमेंट्स कीजिए, हम आपको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।